Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel that is Disney Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. Today in this video we are going to talk about future perfect continuous tense. But before get into the video, I will highly recommend if you didn't watch all the previous videos, I will provide a link in the description box. Please go and watch all the videos. If you like the video, like it, share it with your friends and subscribe to my channel. So without further any delay, let's get into the video. Now the question is, what is future perfect continuous tense? The future perfect continuous tense is a verb tense that can be used to refer to an action that will be continuing until a certain point of time in the future. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक तरह का क्रिया का काल होता है जो वक्त को बताने के साथ साथ किसी भी एक्शन का एक निर्धारित समय होता है और उसी निर्धारित समय पर वो एक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य में। ठीक है, the future perfect continuous tense can also be referred to as the future perfect progressive tense as it express an action or event that will be progressing to a specific time in the future. भविष्य में किसी एक निर्धारित समय तक जारी रहने की वजह से इस काल को एक तरीके से प्रोग्रेसिव टेंस भी यानी कि निरंतर चलते रहने वाला काल भी बोला जाता है। तो ये हो जाती है आपकी डेफिनेशन। देखिए हिंदी में भी समझ लेते हैं हम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन वाक्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक जारी रहेंगे। भविष्य यानी फ्यूचर में किसी एक स्पेसिफिक टाइम तक, किसी एक सर्टेन टाइम तक जारी रहेंगे। उस टेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस में फॉर, सिंस, फ्रॉम और बाय का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाया है, तो उसमें भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता था। इसमें भी सिंस, फॉर, फ्रॉम और बाय का इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जाम्पल, लड़के 1 घंटे से नदी में स्नान कर रहे होंगे। देखिए 1 घंटा क्या है, टाइम दे दिया है, और कर रहे होंगे यह निरंतर जारी रहने वाला काम है, यानी एक टाइम तक ये काम जारी रहेगा, उसके बाद खत्म होगा। तो इसीलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। किसान कल से खेत जोत रहे होंगे, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेरी माँ सुबह से खाना बना रही होगी। तो ये सारे एग्जाम्पल हुए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब हम लोग देखते हैं ऊपर दिए गए वाक्यों में भविष्य में किसी समय के लिए निर्धारित कार्य को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है, यानी कि फ्यूचर में एक टाइम तक जारी रहने वाले कार्यों के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग आते हैं पहचान पे। तो देखिए पहचान क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी में बहुत इजी है। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसकी पहचान जो होती है वही सेम पहचान इसकी भी होती है, यानी रहा, रही, रहे के साथ होगा, होगी, होंगे, होगा, ये सब लगा होता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है ना, कि इसमें एक टाइम मेंशन होगा, एक टाइम पीरियड दिया होगा, चाहे वो सिंस से दिया हो और चाहे वो फॉर से दिया हो। अभी मैं उस पर भी आऊंगी कि सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है। एक एग्जाम्पल देखें, वह 2 घंटों से सो रहा होगा, मैं 4 बजे से पढ़ रही होंगी। देखिए 2 घंटे और 4 बजे ये टाइम पीरियड है। ठीक है, अब इसमें रहा होगा, रही होगी, इस तरह से जो भी रहेगा इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो देखिए हेल्पिंग वर्ब में हम लोग विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। विल हैव बीन कब लगेगा? जब आई और वी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, यू हो या किसी का नाम हो, तब हम लोग
विल का इस्तेमाल करते हैं, यानी विल हैव बीन होता है, और जब आई और वी रहता है तो उसके साथ शैल का इस्तेमाल होता है, यानी शैल हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, अब मेन वर्ब में देखिए, कंटिन्यूअस के में मेन वर्ब जो होता है, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो फ्यूचर का या प्रेजेंट का या पास्ट का, आईएनजी लगा होता है, तो सेम इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगाते हैं, जिसको हम लोग V4 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन वर्ब क्या रहेगा, इसमें मेन वर्ब आईएनजी रहेगा। ठीक है, तो कोई भी वर्ब है उसमें आईएनजी लगा हुआ रहेगा। इसमें इस टेंस में नोट है, देखिए यहाँ पे इस टेंस में समय सूचक शब्दों का भी प्रयोग होता है। किस चीज का इस्तेमाल होता है, समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द क्या होते हैं, यानी 4 बजे से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 6 साल से, यानी कोई भी एक टाइम पीरियड हो। अब टाइम पीरियड में हम लोग सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, तो कब सिंस का इस्तेमाल किया जाता है और कब फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। देखिए, सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया किसी एक निश्चित समय के लिए, जैसे बोल दिया कि सुबह से। ठीक है, तो एक निश्चित समय बता दिया कि सुबह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब हम बोलेंगे कि 2 घंटे से या 2 महीने से, तब ये क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, यानी यहाँ फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस और फॉर में डिफरेंस समझ में आ गया कि जब एक निश्चित समय की बात होती है तो सिंस का इस्तेमाल होता है, अनिश्चित समय की बात होती है तो फॉर का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे सिंस लगाएंगे और कहाँ फॉर लगाएंगे। किसी एक निश्चित समय की यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो सिंस लगाएंगे, कभी अनिश्चित समय की बात होगी यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। देखिए, हमारे 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल होता है, उसके बाद V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारे जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो। देखिए, वह 2 घंटे से कमरा साफ कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 घंटे और कर रहा होगा, ये दोनों चीज देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो वह कर रहा होगा, यानी किसी लड़के की बात हो रही है, लड़की की बात होती तो रही होगी होता। तो ये क्या करेंगे, ही के साथ विल लगता है, विल हैव बीन, यहाँ तक समझ में आ गया। ही विल हैव बीन, साफ करने को क्लीन आईएनजी लगाएंगे तो क्लीनिंग, कौन क्या साफ करने को कह रहा है, कमरा, तो द रूम। और कब से, 2 घंटे से, 2 घंटा यानी एक पीरियड ऑफ टाइम है, कोई निश्चित समय की बात नहीं हो रही, अनिश्चित समय की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। तो ये हो जाता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल नॉट हैव बीन। ठीक है, नॉट कहाँ, थर्ड प्लेस पे रहता है, इसीलिए विल के तुरंत बाद में, विल या शैल के तुरंत बाद में नॉट लगा देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, उसके बाद हमारा वर्ब 4 यानी V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हमारे जो भी अदर वर्ड्स होते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल, पुलिस चोर को शाम तक नहीं ढूंढती रहेगी। ठीक है, ढूंढ रही होगी, ये भी इस तरह किसी भी सेंटेंस से बन सकता है, पुलिस चोर को शाम तक नहीं ढूंढ रही होगी। तो क्या हो जाएगा, पुलिस, द पुलिस, विल, पुलिस जो थर्ड पर्सन है, मतलब सब्जेक्ट आई वी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट है तो विल लगेगा, द पुलिस विल नॉट हैव बीन। ढूंढने की इंग्लिश होती है सर्च, तो सर्चिंग में द पुलिस विल नॉट हैव बीन सर्चिंग। किसको ढूंढना, चोर को, द थीफ। और कब तक, शाम तक, तो इसमें ना सिंस लगेगा ना फॉर लगेगा, क्या लगेगा, बाय इवनिंग। ठीक है, इस शाम तक नहीं है, नहीं तो फिर हो जाता बाय दिस इवनिंग, बस शाम तक है तो क्या हो जाएगा, बाय इवनिंग। द पुलिस विल नॉट हैव बीन सर्चिंग द थीफ बाय इवनिंग। तो ये हो जाता है हमारे निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा, उसको आगे कर देते हैं।
तो सबसे पहले विल या शैल को आगे करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा हैव बीन उसके साथ रहता है वो लिखेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने विल हैव बीन या विल नॉट हैव बीन साथ में एक साथ लिखा, वैसे नहीं करते। इसमें क्या करेंगे, विल या शैल को आगे लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमारा मेन ये हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है वो लिखेंगे, यानी हैव बीन लिखेंगे। उसके बाद V4 यानी मेन वर्ब, हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे एंड लास्ट में हमारे जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो लिखेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है, क्या रेखा कल से जंगल में भटक रही होगी। तो इसमें क्या करेंगे, ये यस नो टाइप हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखेंगे, यानी रेखा हमारा जो थर्ड पर्सन है इसके हिसाब से विल हो जाएगा, विल रेखा। उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ा हुआ वर्ड्स है वो लिखेंगे, यानी विल रेखा हैव बीन वॉन्डरिंग, यानी भटकने को बोलते हैं वॉन्डर, ING लगाएंगे तो वॉन्डर। इन द फॉरेस्ट, कहाँ भटकने की बात हो रही है, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। और कब से, कल से। कल एक क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा सिंस, और कल से यानी बीते हुए कल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा हमारा यस्टरडे। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, विल रेखा हैव बीन वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट सिंस टुमारो, सिंस यस्टरडे, सॉरी। तो ये हो गया हमारा। एक आते हैं एग्जाम, इसमें देखते हैं चौथा हमारा जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें सेम चीज रहती है, बस हमने क्या करना होता है ना कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, यानी नॉट को मैंने शुरुआत से जब से सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाया है तब से मैंने बताया कि जो नॉट हमारा होता है वो थर्ड प्लेस पे होता है, तो इसमें भी नॉट को हम लोग थर्ड प्लेस पे ही रखते हैं। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले विल या शैल को लिखते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा नॉट आता है, उसके बाद हैव बीन आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जिसको हम लोग V4 बोलते हैं वो आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है एंड लास्ट में हमारे जो अदर वर्ड्स होते हैं वो। और हाँ, क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाइएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल, क्या तुम्हारा बच्चा 2 बजे से नहीं रो रहा होगा। क्या तुम्हारा बच्चा, तो योर चाइल्ड के हिसाब से अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो विल हो जाएगा, विल योर चाइल्ड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, विल योर चाइल्ड नॉट हैव बीन स्लीपिंग, सो रहा होगा, सॉरी रो नहीं, सो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा स्लीपिंग। और 2 बजे से यानी एक निश्चित टाइम की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा सिंस 2 o'clock। तो ये हो जाता है हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए एक एग्जांपल इसमें और देखिए, क्या मैं सुबह से पढ़ नहीं रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, मैं के लिए आई लिखेंगे तो आई के साथ हमेशा शैल लगता है, तो शैल आई। उसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद में नॉट लगता है, शैल आई नॉट हैव बीन, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, उसके साथ ING लगेगा तो रीडिंग, शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग। और कब से, सुबह से, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, निश्चित समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाता है हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। आज हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डेफिनेशन पढ़ा, हिंदी डेफिनेशन पढ़ा, उसकी पहचान पढ़ी, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, मेन वर्ब पढ़ा, और जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो सब पढ़ लिया। So that's all for today's video. I hope you have understood the entire series on tenses. The next video will be very informative and interesting, inshallah. So stay tuned. If you haven't subscribed to the channel yet, please do so and don't forget to like, share and comment on the video. I always look forward to your valuable feedback and suggestion. Until then, take care. Allah Hafiz.